राधे राधे दोस्तों दोस्तानियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल है नाग ब्लॉगिंग पे। और आज है नाग पंचमी, तो मैंने नाग पंचमी की सारी प्रिपरेशन कर ली है। यहाँ पे हमारे नाग चिपके थे, मैं कागज़ पे बनाती हूँ ना, तो यहाँ पे चिपके थे। उसको मैंने धुल दिया है गंगा जल से, ये जगह सूख गई है। बस कमी तो रह गई है सिर्फ दूध की, दूध नहीं है। तो हम आपको दिखाते हैं और क्या क्या तैयारियाँ की। ये देखिएगा, हमने नाग बना लिए हैं कागज़ पे। अब इस पे जो है ये कोयला है, इसको दूध में घिस के और फिर ये नाग बनेंगे दोबारा से। मतलब कागज़ पे बनाने हैं तो पहले ऐसे बना लेती हूँ, और तो दूध नहीं आया तो नाग भी नहीं बने और नागों को दूध पिलाया भी जाता है। ये हमारी पूजा की थाली है, ये थोड़ा सा अग्यारी की जाती है वो है सब, मतलब ये घी और सब कुछ दीप दूध सब रखा है। और ये जल है, बस कमी रह गई है तो सिर्फ दूध की। दूध आ जाए, नाग बन जाए और नागों का जो है दूध पिलाया जाता है, वो भी काम हो जाएगा। और ये रखे हैं चने, हमारे यहाँ जो है चने ही नागों को जो है जिवाए जाते हैं। तो हमने ये चने थोड़े से भिगो दिए थे। जिवाए मतलब भोग नागों को चने का और दूध का ही लगाया जाता है, तो ये भिगो दिए थे रात में। और इनको भी नागों को भोग लगाएंगे। और थोड़े से हम डाल चुके हैं, हमने गुड़िया भी बना ली हैं क्योंकि दूध आया नहीं, तो हमने सुबह सुबह ना सारी गुड़िया तैयार कर ली हैं। गुड़िया तो ये देखिए कुछ इस तरह से गुड़िया हमने बना ली। जो कतरन उपलब्ध होती है उसी से बना लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब स्पेशली कुछ स्पेशल तरीके से बननी है, बस ऐसे ही बना लेनी। गुड़िया बनने के बाद एक डलिया में नीचे जो है घुघरी, बहुत लोगों के यहाँ उबाली जाती है, मतलब भिगोई जाती है। घुघरी मतलब गेहूँ और चना, और हमारे यहाँ चने ही चलते हैं तो चने, उसको नीचे डाल दिया जाता है। ऊपर से एक बिस्तर टाइप से बिछा दे और बड़ा सा कपड़ा, उसके बाद गुड़ियों का श्रृंगार किया जाता है इस तरह से। और फिर उन सभी गुड़ियों को लिटा देते हैं और फिर एक कपड़ा और उड़ा देते हैं। इस तरह से हमारी गुड़िया बन करके तैयार हो जाती हैं। तो ये देखिएगा, इनको उड़ा के रखा जाता है। अभी इनके लिए झूला डालूँगी। ये देखिए, ये सारी गुड़िया हैं और इनको ढक के रख देते हैं। सुबह से और करती क्या, जल्दी उठी थी नाग पंचमी की पूजा के लिए। और दूध वाला आया नहीं, तो दूध जब देर में आएगा तो देर में सारे काम होंगे, इसलिए तब मैंने सोचा गुड़िया बना लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। कुल मिला के सारी तैयारियाँ हो गई हैं, बस दूध आ जाए। फिर आगे आपको और दिखाते हैं, जुड़े रहिएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा। और अब दूध हमारे यहाँ भाई आ गया है दूध वाला, तो तुरंत ही हमने नागों की तैयारी की। इनको भी बनाना था, तो इनको किस तरह से बनाया है हमने, ये भी अभी आपको दिखाते हैं। मैं पहले बनाने लगी जल्दी के चक्कर में, और अभी दिखाती हूँ आपको कि कैसे इनको हमने बनाया है। देखिए, पहले से कोयला जो ले लेते हैं, उसमें जो है दूध, कच्चा दूध डालते हैं थोड़ा सा पत्थर पे, और फिर उस पर कोयला घिसते हैं। ऐसे ये इंक बनाई जाती है जिससे नाग दूध में ही घिसा जाता है, प्राकृतिक तरीके से इंक। ये नहीं कि कोई कलर का यूज करके नाग बन गए, नाग ऐसे ही बनते हैं, कोयले से काला कलर लेकर के, या कुछ भी। पहले पुराने ज़माने में पूजा पाठ जो भी होते थे तो उसमें प्राकृतिक रंगों को ढूंढा जाता था, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हों। ये नाग पंचमी पूजा को भी करेंगे क्या? तो इस तरह से बनते हैं, 5 नाग बनते हैं। वैसे तो ये भगवान शिव की 5 पुत्रियों की भी पूजा होती है। इस तरह की भी किंवदंती है। किंवदंती मतलब लोक में जो बातें प्रचलित होती हैं उस टाइप की, तभी ये 5 बनते हैं। और कुछ लोगों का कहना है नाग पंचमी होती है इसीलिए 5 नाग बनते हैं। ये इसमें रखे दाने, उठा ले जाओ। इसमें ये छोटा टिफिन मेरे पास रखा है, छोटा टिफिन मेरे पास रखा है। अब सिंगल मैंने बनाया था तो कम अच्छे लग रहे थे, जब डबल डबल बार कर दिया तो देखिए कितने काले काले नाग बने हैं। और फिर इसको हमने चिपका दिया दीवार पर, जहाँ हमने धोया था, आपको बताया ही था। और अब हम करेंगे पूजा। और आप सभी को पता है कि पूजा के बाद ही मैं ब्लॉग या फ़ोटो जो भी है लेती हूँ, तो पूजा यहाँ पर हो गई है। फिर पूजा में कम और ब्लॉग में ज़्यादा मन लगता है।
फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी नागपंचमी की पूजा समाप्त हो गई है। शाम को गुड़िया कूटने वाला सिस्टम होगा, जो होगा वो आपको दिखाएंगे। इसके बाद ब्लॉग को एंड करेंगे। कह तो दिया मैंने आप लोगों से, पर गुड़िया कूटने वाला सिस्टम दिखा नहीं पाई, इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। फिर कभी दिखाऊंगी। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बाय बाय, टेक केयर।